और प्रदेश बीजेपी के प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांगठन के दौरे पर पहुंचे हैं। लक्ष्मीकांत रेल मार्ग से रांची पहुंचे। प्रदेश कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने को लेकर राजधानी रांची पहुंचे हैं। ये दौरा क्या कुछ खास, क्या कुछ आज इनके कार्यक्रम, ये भी हम जानकारी साझा करेंगे। प्रदेश कार्यालय में देखिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के संग इनकी बैठक होनी है। बीजेपी जो बात करती आई है बूथ स्तर पर मजबूती को देने को लेकर, वो तस्वीरें साफ हो रही है क्योंकि किसी भी कह सकते हैं कि वक्त झारखंड में चुनाव का बिगुल बज सकता है, चुनावी घोषणा हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है कि विधानसभा चुनाव की तारीख कब से शुरू होगी। थे तो मिलकर बैठे थे और अपने संबंध में आगे हमको क्या क्या करना इस संबंध में विचार विमर्श किया था। कोई इस प्रकार की अहम पूर्व नियोजित बैठक नहीं थी, अनौपचारिक थे दिल्ली में, इसलिए मिल लिए थे। रूटीन में हम सब लोग दिल्ली थे तो मिलकर बैठे थे और अपने संबंध में आगे हमको क्या क्या करना इस संबंध में विचार विमर्श किया था। कोई इस प्रकार की अहम पूर्व नियोजित बैठक नहीं थी, अनौपचारिक थे दिल्ली में, इसलिए मिल लिए थे। रूटीन में हम सब लोग दिल्ली थे तो मिलकर बैठे थे और अपने संबंध में आगे हमको क्या क्या करना इस संबंध में विचार विमर्श किया था। कोई इस प्रकार की अहम पूर्व नियोजित बैठक नहीं थी, अनौपचारिक थे दिल्ली में, इसलिए मिल लिए थे। रूटीन में हम सब लोग दिल्ली थे तो मिलकर बैठे थे। ऐसी खबर पर चलिए अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ रही है। सीधा उनका रुख करते हैं। रुचि, बीजेपी जो मजबूती की बात करती आई है, संगठन मजबूती की, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की, वो झलक हम अब देख पा रहे हैं। अब चुनाव सह प्रभारी का लगातार दौरा हुआ है। अब प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम आज तय है? किस तरीके से संगठन को मजबूती देते नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जो संगठन प्रभारी हैं यानी कि बीजेपी के संगठन प्रभारी खास करके झारखंड प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं आज और लगातार कई दिग्गज नेताओं का जो दौरा है वो झारखंड में देखा जा रहा है। तो चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ही कुछ दिन पहले आए थे, उसके बाद चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा का आगमन हुआ था। देखिए केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से झारखंड को फोकस कर रही है और इस बार कैसे झारखंड के लिए, चूंकि आगामी दिनों में चुनाव है और इस चुनाव में कैसे जीत का बिगुल फूंका जाए। और देखिए आगामी दिनों में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी है, यानी कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ कई विकास की योजनाओं, विकास की सौगात जो है वो देने वाले हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे और 1 लाख ऐसे गरीबों के खाते में 2-2 लाख रुपए की राशि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। साथ ही कई योजनाओं की सौगात जो है वो झारखंड को देंगे, लगभग 21,000 करोड़ की सौगात है वो देंगे। तो ऐसे में और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम है यानी कि चुनावी सभा, परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। तो कैसे आगामी दिनों में जो कार्यक्रम की रूपरेखा है या बीजेपी किस तरीके से कार्य करेगी, इस पर सारी चीजों की समीक्षा जो है वो सभी दिग्गज नेता कर रहे हैं। और इसी क्रम में संगठन प्रभारी जो है, झारखंड प्रदेश के संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का आगमन हुआ है। आज भी इनकी कई बैठक है प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और देखिए सभी चीजों की बारीकी से समीक्षा करते हैं। कई कार्यक्रम लगातार बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, चाहे वो बूथ स्तर की बात हो, चूंकि बूथ स्तर पर भी बीजेपी के कार्यक्रम चल रहे हैं। पन्ना प्रमुख कैसे आगे कार्य करेंगे, इनका जो संकल्प अभियान, संकल्प एवं सुझाव अभियान चल रहा है कि घर घर जाकर के संकल्प के साथ साथ सुझाव भी लेना है, जनता के सजेशन लेने हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी को कैसे कार्य करने हैं। देखिए चुनाव से पहले बीजेपी जो है, बीजेपी का ये कहना है कि मैया योजना से भी बड़ी सौगात जो है अगर हमारी सरकार बनेगी तो वो हम स्कीम लाएंगे और उसे लागू भी करेंगे। तो बीजेपी अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रही है। साथ ही देखिए कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो लगातार बीजेपी उठा रही है। अभी न्यूज़ 11 से बातचीत में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है
क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। जो कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब अभी आचार संहिता लागू ही नहीं है तो चुनाव आयोग में शिकायत कैसे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार बौखला गई है, हमारा जो है चूंकि चुनाव नजदीक है और प्रमुख विपक्षी पार्टी है तो राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे हम लगातार जनता के बीच ले जाने का कार्य करेंगे। खास करके देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी पुरजोर तरीके से उठा रही है। एक आंकड़ा के तहत पूरा एक आंकड़ा जो है वो जारी करते हुए कहा है कि यहाँ की डेमोग्राफी खास करके संथाल की डेमोग्राफी जो है वो पूरी तरह से चेंज हुई है। तो खास करके यहाँ जब आदिवासी मूलवासी की सरकार है, अपने आप को जो आदिवासी मूलवासी की सरकार बताते हैं और आदिवासियों की संख्या घट रही है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए हम मुद्दा क्यों ना उठाए। आदिवासी की हितैषी जो है बीजेपी अपने आप को बता रही है और यह कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड को खास ध्यान देती है। बहुत सारे हैं और बीजेपी इन मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक है क्योंकि अब चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है और ये तैयारियां बीजेपी चाहती है कि पहले से ही वे कर रखे ताकि आने वाले चुनाव में ले जो परिवर्तन संकल्प रैली की इन्होंने बात की है उसका संक्षिप्त किसी और व्याख्या के साथ किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का रांची दौरा हुआ है महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन मजबूती की यहां पर बात हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।